वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम दो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो का एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट यूज ऑफ जनरल पर्पस पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑफ टू कंट्रोलर्स फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन देम। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है एम्बेडेड सिस्टम का, वो हम करने वाले हैं कील सॉफ्टवेयर में, और इसका आउटपुट जो हम डिस्प्ले करेंगे वो प्रोटीएस एप्लीकेशन में। तो ये वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आप एक भी पार्ट मिस करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कील सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने कील सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरा कील सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं जब तक हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर देखिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो चुका है। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी की सॉफ्टवेयर जो ओपन होता है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी फर्स्ट ऑप्शन होगा न्यू विजन प्रोजेक्ट का, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आपको एक फोल्डर का नाम देना है। तो सिंपली हम पूरा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है कि हमें दो माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर कराना है। तो दो माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए अलग अलग कोड होंगे। तो इसके लिए हमें दो प्रोजेक्ट बनाने होंगे दो माइक्रो कंट्रोलर के लिए। तो एक काम करते हैं, हम अपने फर्स्ट जो भी माइक्रो कंट्रोलर होगा उसका नाम, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सी फाइल था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो चलिए हम अपना कोडिंग का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग का सेक्शन स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो रजिस्टर का पैकेज है उसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड reg51.h। इसे सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिले का जो फंक्शन है उसे ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके डिक्लेयर करने के लिए हमें लिखना होगा वॉइड डिले, और यहाँ पर हमें लिखना होगा अनसाइंड इंट टाइम। मेक श्योर कि आप ये लाइन लिखो ये प्रोग्राम में। देन हमें क्या करना होगा, हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें लिखना होगा वॉइड मेन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है। देन नेक्स्ट लिखेंगे, हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई भी एक पोर्ट सिलेक्ट करना होगा। तो हम पोर्ट 2 सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट 2 सिलेक्ट करते हैं। पोर्ट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर देना होगा 0 इंटू ए करके एक नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन हम डिले फंक्शन जनरेट करेंगे 1000 मिली सेकेंड के। तो ये तो हो गया कि एक पोर्ट के जो नंबर थे वो सिलेक्ट कर लिया। हमें एक और पोर्ट के नंबर सिलेक्ट करने होंगे, दैट इज पोर्ट 2 हम सिलेक्ट करेंगे इज इक्वल्स टू 0 इंटू 55, और यहाँ पे भी हम डिले दे देंगे 1000 मिली सेकेंड्स के। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन का काम खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे, जो डिले फंक्शन हम लोग ने ग्लोबली डिक्लेयर किया था वो सिर्फ डिक्लेयर किया था, अभी तक उसे डिफाइन नहीं किए थे। तो अभी हम उसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें उसका मेथड को क्रिएट करना होगा। तो हम लिखेंगे वॉइड डिले, और यहाँ पे हम लिखेंगे अनसाइंड इन टाइम, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना होगा अनसाइंड इंट, और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को नाम देंगे। तो मैं दे रही हूँ आई एंड द नेक्स्ट वन विल बी जे। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम दे दिया। तो अभी हमें फॉर लूप चलाना होगा। तो फॉर लूप चलाने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन टाइम, देन लिखना होगा आई प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे। देन नेक्स्ट फॉर लूप चलाएंगे फॉर जे इज इक्वल टू 0, j इज स्मॉलर देन 23, फिर यहाँ पे लिखेंगे j प्लस प्लस, और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम सभी ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो डिले का फंक्शन था वो क्रिएट हो चुका है। अभी हम अपने प्रोग्राम को, जो लिखे हैं प्रोग्राम हमने, उसे बिल्ड करके देखते हैं कि वो सक्सेसफुली टारगेट बिल्ड हो रहा है कि नहीं। तो टारगेट बिल्ड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, अगर आपको आपका फाइल
नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, सोर्स ग्रुप को एक्सपांड कर लेना होगा। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे आपको आपका सी फाइल दिखेगा, सी फाइल पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके उसे बिल्ड टारगेट कर देना होगा। तो बिल्ड टारगेट करने के बाद आपको भी मेरे जैसे ही आउटपुट आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 एरर्स और 0 वार्निंग का मैसेज आ गया। इसका मतलब ये प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं है। ये हमने माइक्रो कंट्रोलर 1 के लिए कोड लिखा था। अभी हम क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर 2 के लिए कोड लिखेंगे। तो उसके लिए वापस हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करना होगा। हमें फिर से प्रोजेक्ट पर जाना होगा। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद न्यू विजन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें दूसरे माइक्रो कंट्रोलर के लिए सारे कोड करने होंगे। तो इसके लिए हमें लिखने होंगे माइक्रो 2, फोल्डर का नाम दे देती हूँ, सेव कर देती हूँ। यहाँ पे हमें फिर से माइक्रो चिप को सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम वही माइक्रो चिप सिलेक्ट करेंगे, AT89C51 वाला। यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। यहाँ पे यस यस। यहाँ पे आपको क्या करना था, सबसे पहले टारगेट पर जाना था, राइट क्लिक करना था, ऑप्शंस फॉर टारगेट एंड टारगेट 1, और यहाँ पे हमें MHZ को चेंज करके लिखना था 11.0592। देन यहाँ पर आउटपुट के टैब पर जाने के बाद हमें हेक्स फाइल को एनेबल करना था और यहाँ से ओके करना था। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 था कि टारगेट को एक्सपांड करो, देन सोर्स ग्रुप पर राइट क्लिक करो एंड फिर यहाँ पे ऐड न्यू आइटम टू ग्रुप, सोर्स ग्रुप 1 को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें सी फाइल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले सी फाइल को हमें चूज करना पड़ेगा, सी फाइल। देन यहाँ पे आपको सी फाइल का नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ सेम एज फोल्डर नेम माइक्रो 2 एंड देन आई विल ऐड इट। मैंने इसको ऐड कर दिया और अभी हम कोड करेंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर 2 के लिए। तो उसके लिए सिंपली क्या करना होगा, हमें सेम जैसे पहले कोड किए थे वैसे ही होगा कोड, बट थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर का पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा हैशटैग include और यहाँ पे लिखती हूँ reg51.h। ये इंक्लूड हो गया। अभी हमें डिले फंक्शन को फिर से ग्लोबली डिक्लेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा void डिले और यहाँ पे लिखना होगा अनसाइंड int टाइम। ओके, अभी हम अपना मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखना होगा void main और यहाँ पे लिखना होगा void। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अपना वाइल लूप को चलाएंगे क्योंकि डेटा ट्रांसफर होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे while 1 मतलब नॉन स्टॉप डेटा ट्रांसफर होने के लिए हम वाइल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम इसको P2 के जितने भी डेटा होंगे उसे हमें ट्रांसफर कराना है P1 में। ये लिखने के बाद हम इसमें कितने सेकेंड मतलब कितने टाइम सेकेंड का डिले होना चाहिए 1000 मिली सेकेंड का। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिले फंक्शन को कॉल करेंगे, डिले देंगे हम 1000 मिली सेकेंड का। फिर यहाँ से हम इस वाइल लूप को क्लोज कर देंगे और अभी हम अपना डिले फंक्शन का मेथड को डिक्लेयर करेंगे क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ इनिशियलाइज ही किया था इसके लिए। तो चलिए हम अपने डिले फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले void डिले और यहाँ पे लिखना होगा अनसाइंड int टाइम। फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना होगा। फिर हमें फिर से अपना जो वेरिएबल होगा उसे इनिशियलाइज करना होगा। इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना होगा अनसाइंड int और यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के नाम मैंने i और j लिया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और अभी हम फॉर लूप क्रिएट करेंगे टाइम डिले के लिए। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज स्मॉलर देन टाइम और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर देन टाइम, फिर i प्लस प्लस। देन नेक्स्ट फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज स्मॉलर देन 23, j प्लस प्लस और यहाँ से हम अपनी कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। आप एक चीज कॉमन देखा आपने, जो भी हम टाइम डिले क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर लूप के जितने भी डेटा हैं दोनों के, वो माइक्रो कंट्रोलर 1 के जो कोड किए थे और माइक्रो कंट्रोलर 2 के लिए जो कोड करे दोनों में सेम है। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि अलग है, सब सेम है। ओके, तो चलिए हम अपने जो फाइल में कोडिंग कर रहे हैं उसे बिल्ड करके देखते हैं कि हमारा टारगेट सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपली सोर्स ग्रुप को एक्सपांड कर लेते हैं
एक्सपांड करने के लिए प्लस पर क्लिक करना होगा। देन अपना जो भी आपका फाइल का नाम होगा, माइक्रो 2 मेरा जो फाइल का नाम है उस पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से बिल्ड टारगेट। तो यहाँ पर देखिए हमने अपना प्रोग्राम को रन किया और वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे भी हमें 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स दे रहे हैं। मेक श्योर आप जब भी कोडिंग करते हो ना सी फाइल में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो कर्ली ब्रेसेस है ना वो प्रॉपरली स्टार्ट और एंड प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मोस्टली सी फाइल में यही इशू आता है कि हमारा जो कर्ली ब्रेसेस होता है ना वो प्रॉपरली मैच नहीं होता है। इसके लिए एरर थ्रो करता है, फिर इतना सारा कंफ्यूजन होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि एरर कहाँ आ रहा है और फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का। ओके, तो ये हमारा जो कोडिंग का पार्ट था वो खत्म हो गया है। अभी हम अपना आउटपुट के लिए जो हमें प्रोटियस का डिजाइन करना है वो जो मैं बताती हूँ क्या करना है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटियस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा प्रोटियस का एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में आ गए तो वो बोलते हैं कि आप कोड तो करके दिखाओ, पर आउटपुट के लिए हमें प्रोटियस का हेल्प लेना पड़ता ही है, क्योंकि हम कोड तो लिख लिए, कोड प्रॉपर है आप बता दोगे, पर वो मैम बोलेगी आपको कि मुझे एक्चुअल देखना है कि कोड ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पूरा सेटअप करना होगा। सेटअप में क्या क्या लगेगा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें प्रोटियस के जो ऐप सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका नाम रख देते हैं। मोस्टली ये प्रैक्टिकल 3 होता है तो इसका नाम हम रखेंगे प्रैक 3 और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप प्रोटियस एप्लीकेशन को खोलोगे तो आप ही डर जाओगे कि ये क्या हो रहा है, कि मैं कैसे यूज करूं। तो सिंपली टेंशन नहीं लेने का, इतनी सिंपल एंड इजी। सबसे पहले तो आपको ये जो पी दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करने होंगे। सेम जो वहां पे चिप यूज किया था ना, माइक्रो चिप, सेम AT89C51 करके हम अपना माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको आपका माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्टेड है। आपको सिंपली स्क्रीन जहाँ पे भी चाहिए ना डबल क्लिक कर देना। ओके, तो हमें 2 माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत है, इसके लिए हम 2 माइक्रो कंट्रोलर यूज कर लेते हैं। देखिए मैं बताती हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि ये तो एकदम छोटा है, मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए करके। स्क्रीन में कुछ बड़ा सा डिस्प्ले हो माइक्रो कंट्रोलर में ना, तो उसके लिए आपको सिंपली इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की बॉक्स दिख रही है ना, इसको आप ऐसे जैसे आपको चाहिए वैसे आप रख सकते हो। ओके, डबल क्लिक करके यूज करना, हाँ, ताकि वो हिले ना ज्यादा, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैं अभी सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद देखिए ये ऐसे। इसके लिए हमें प्रॉपरली हमें जहां चाहिए वहां पे फिर सिंपली क्लिक करना है। ओके, तो ये हमने 2 माइक्रो कंट्रोलर ले लिया। तो हम क्या करें, पोर्ट 2 के बीच में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए पोर्ट 1 का जो भी, देखिए ये माइक्रो कंट्रोलर 1 में जो पोर्ट 2 है उसके सभी कनेक्शन हमें यहाँ पे 1 को देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम फटाफट यहाँ पे कनेक्शंस दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पोर्ट 2 के सारे कनेक्शंस हम लोग ने कर चुके हैं प्रॉपरली। अभी क्या करना होगा, हमें अभी 8 LEDs की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो LED सिलेक्ट करने के लिए भी हमें सिंपली P पर क्लिक करना होगा। P पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा LEDBIBY। LEDBB ऐसे करके एक नाम होगा LED का, उसे सिलेक्ट कर लेना है। और ये हमें 8 LED चाहिए रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप भी प्रॉपरली 8 ही लो। फिलहाल मेरे को LED एडजस्ट करना है, इसके लिए मैं इसको थोड़ा मूव करी। यहाँ पे नीचे में मैं डिस्प्ले करूंगी 8 LED को, तो मैं डबल टैप करके LED को यहाँ पे रख देती हूँ सभी 4 5 6 7 एंड 8। ये LEDs को मैंने प्रॉपरली रख दिया। अभी मेरे को इसको कनेक्शन
करना है, तो इसके लिए मेरे को इसको थोड़ा जूम इन करना होगा, तो इसको मैं सिंपली जूम इन करती हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, तो मैं इसे रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे पोर्ट 2 के सभी कनेक्शंस दिए थे ना, वैसे ही पोर्ट 2 के इसको भी हमें वैसे ही कनेक्शन देना है सिंगल सिंगल एलईडी के लिए। तो आप एक एक पोर्ट 2 को एक एक एलईडी से कनेक्ट करना होगा आपको भी। आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लेना, क्योंकि वर्टिकली में लोगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कनेक्शन किसको दिया करके। फिर मैम जब बोलेंगे मुझे समझाओ, तो आप बिल्कुल समझा नहीं पाओगे। ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अगर कुछ गलत कनेक्शन हो जाए ना, तो आप सिंपली कंट्रोल जेड कर दिया करो, ओके? तो यहाँ से वो अंडू हो जाती है। तो यहाँ पर हमने सभी कनेक्शंस प्रॉपरली कर लिए हैं, ये लास्ट वाला बाकी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पोर्ट 2 के भी सारे कनेक्शंस हमारे एलईडी के साथ हो गए हैं, ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो नीचे के जो पार्ट्स बच गए हैं ना एलईडी के, उसे एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है। जैसे कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से लाइन को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ऐसे करके सारे एलईडीज को आपको कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। यहाँ पर हमारे सारे एलईडीज कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हमें एक ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें लाइट को ब्लिंक करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये जो टर्मिनल मोड्स, ये जो लोगो दिख रही है आपको, इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे टर्मिनल मोड मतलब कर्सर रखोगे ना, तो यहाँ पे नेम बताएंगे टर्मिनल मोड, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ग्राउंड को सिलेक्ट करना है। ग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पे इसे रख देना है। और ये जो ग्राउंड का कनेक्शन है ना, उसे यहाँ से एलईडी के नीचे पार्ट में लगा देना है। ओके, तो अभी हमारा ये पूरा सेटअप तो हो गया, पर अभी तक हमने इसमें फाइल को नहीं डाला है। तो फाइल को डालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें इस माइक्रो कंट्रोलर पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, और उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना, उसको चेंज कर देना है, लिखना है 11.0592 और यहाँ पे से फोल्डर पर क्लिक करना होगा। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपने जो दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे ना, जैसे मैंने कहा था दो अलग अलग प्रोजेक्ट चाहिए रहेंगे हमें इस प्रोग्राम के लिए, तो हमने क्या किया था, एक माइक्रो 1 और एक माइक्रो 2 बना दिया था। तो आप भी वैसे ही कुछ करना, ताकि आपको याद रहे कि ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, या माइक्रो 1 या माइक्रो 2। उसके हेक्स फाइल चाहिए रहेंगे। तो हम लोग ने हमारा नाम दिया था प्रोजेक्ट का माइक्रो 1 करके। तो हमें यहाँ पे पहचानने भी परफेक्ट और इजी हो जाएगा कि हमने क्या नाम दिया था, और यहाँ से सिंपली आप हेक्स फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं माइक्रो 1 का हेक्स फाइल को सिलेक्ट कर ली और यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। सेम प्रोसेस फॉर नेक्स्ट माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो। इसमें भी राइट क्लिक करना है, फिर एडिट प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है 11.0592 और यहाँ पे फोल्डर्स में जाने के बाद हमारा जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो कोड किए थे उसे सिलेक्ट कर लेना है। देखना हेक्स फाइल ही सिलेक्ट करना, ओके, और यहाँ से ओपन कर देना और यहाँ से सिंपली ओके। तो अभी हमारा सेटअप तो हो गया है, सब कनेक्शंस भी प्रॉपरली हो गए हैं। अभी हम अपना देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। तो प्रोटीएस में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको सिंपली ये प्लस बटन को दबा मतलब ये प्ले बटन को दबाना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारे 8 एलईडी है वो ब्लिंक हो चुके हैं, मतलब हमारा डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया है। तो अगर आपको कोई डाउट या इश्यूज होगी ना ये प्रैक्टिकल के रिलेटेड, तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर आपका जवाब दूंगी। ठीक है,
तो आज के प्रैक्टिकल्स में हमने इतना ही जाना कि हम दो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे और प्रोटीएस में इसका आउटपुट कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।